तो राधे राधे कृषि साथियों, कैसे हो आप सारे। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो थंबनेल देख के वीडियो को प्ले किया है, बहुत सारे कंफ्यूज लेके आप आए हो, कंफ्यूजन्स लेके, बहुत सारी क्वेरीज लेके, तो सारी की सारी मैं खत्म करने वाला हूँ। सबने सीयूटी का पेपर दिया, आराम से एग्जाम आपका हुआ, बहुत अच्छा स्कोर आपने किया, रिजल्ट आपका आ गया है। और यूट्यूब पे भी और प्लेटफॉर्म पे भी बहुत सारे आपने कट ऑफ के वीडियो भी देख लिए होंगे। तो हमने भी एक बहुत सटीक कट ऑफ का वीडियो डाला था, जिनमें बहुत सारे कंफ्यूज आपके क्लियर किए थे कि कितने नंबर पे कौन सा कैंपस क्या मिलेगा। आई होप आपने वो चेकआउट किया है, और नहीं किया है तो जाके चैनल के पेज पे आप देख सकते हो, सीयूटी आईसीआर कट ऑफ 2025 के नाम से। अब कट ऑफ भी आपने देख ली, आपका स्कोर भी आपने देख लिया, कितने पानी में हो, कितने बाहर हो, सारी चीजें कंफर्म हो गई। और एक जगह से नहीं, बहुत सारी जगह से आपने क्वेरीज की है, मेरे को पता है। एक टीचर या एक प्लेटफॉर्म पे भरोसा आपने नहीं किया, और करना भी नहीं चाहिए। करो मन की, सुनो सबकी, ठीक है। तो आपने वो सीन कर लिया है। अब सबसे बड़ी बात आती है आपकी काउंसलिंग प्रोसेस को लेके, जो कि सीयूटी के हर साल नए नए रूल रेगुलेशंस आते हैं, तो ना तो ये मित्र वाले को पता होता है ना अपने को। तो आज के वीडियो में थोड़ा सा टाइम जरूर लूंगा, पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा कि पेपर आपने दे दिया, रिजल्ट आपका आ गया, रिजल्ट में स्कोर कार्ड आपके पास है, आपका कट ऑफ आपने देख लिया, आगे का क्या प्रोसेस रहने वाला है कि कैसे आप टॉप यूनिवर्सिटीज में जाओगे। तो आज का वीडियो यही है कि काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन कैसे और कब। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। तो काउंसलिंग मैं अनुमानित, अगर मैं हर बार का अपन देखें और उस हिसाब से देखें, तो 15 जुलाई आप मान के चलिए कि 15 से पहले किसी भी हालत में स्टार्ट नहीं होगी, 15 के बाद स्टार्ट होगी, और अच्छा खासा टाइम आपको मिलता है काउंसलिंग के लिए। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। सेकेंड चीज अपन बात करते हैं रजिस्ट्रेशन। देखो, रजिस्ट्रेशन की एक बात बताऊं, लास्ट ईयर और पिछले साल क्या था, पिछले जो गत वर्ष है उनमें यह था कि सीयूटी का पेपर देने के बाद आपको आईसीआर को अलग अलग से ऐड करना होता था काउंसलिंग में। तो कुछ बच्चे नहीं करते थे, तो उनको दिक्कत आती थी। अब की बार ऐसा नहीं है। अब की बार जिन्होंने भी सीयूटी यूजी दिया है, वो सारे के सारे आईसीआर की जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, जो काउंसलिंग है, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहली चीज तो उसका ज्यादा लोड नहीं लेना, एक ही जगह से रजिस्ट्रेशन होगा, हर कॉलेज का अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। सेकेंडरी में आपको बता दूं, चाहे से आपके कम नंबर हो चाहे ज्यादा नंबर हो, अच्छी रैंक हो चाहे कम रैंक हो, स्कोर कम हो ज्यादा, काउंसलिंग अगर आपको प्राइवेट में भी जाना है ना, तो काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू ही आपको जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है, और पूरा स्टेप बाय स्टेप सारा काम करके जाना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे मेजर जो अपने को चीज है, वो है अपना रैंक कार्ड। तो अपन चीजों को समझते हैं, ज्यादा टाइम आपका मैं लूंगा नहीं। तो पहले अपन बात कर लेते हैं, उस वीडियो में भी मैंने आपका मेजर और माइनर कोर्सेज की बात करी थी। देखो, जो सीयूटी यूजी कॉमन एंट्रेंस है, जो आईसीआर से अपना कोलैब करके करवाया हुआ है, ये इन 13 एग्जामों में अपने को एडमिशन देता है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे आराम से। इन 13 में से दो अपने मेजर हैं, दो अपने मेजर हैं, या जिनको अपन कह सकते हैं कि दो अपने मेन कोर्सेज चल रहे हैं आपके, बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स और बीएससी हॉर्टिकल्चर हॉनर्स। 4 4 साल के यूजी प्रोग्राम है। अगर इनकी मैं टॉप यूनिवर्सिटीज या मेजर सीट्स की अगर बात करूं दोनों प्रोग्राम में, तो लगभग आपको 5,000 सीटें देखने को मिलेगी, ठीक है। एलाइड साइंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी सारी चीजें की बात करेंगे। ये मेजर हो गया। अगर माइनर में बात करूं तो आपका फिशरीज हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, कम्युनिटी साइंस हो गया, फूड न्यूट्रिएंट्स हो गया, ठीक है, सेरिकल्चर हो गया, आपका नेचुरल फार्मिंग आपका हो गया, जो एग्रोनॉमी में पड़ता है, आपका एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है वो हो गया, आपकी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी, आपके मैथ वाले जो पीसीएम वाले बच्चे हैं उनके लिए हो गई, और आपका बायोटेक्नोलॉजी हो गया। तो इन 13 प्रोग्रामों में एडमिशन के लिए आपका पेपर हुआ, और इन 5 प्रकार की यूनिवर्सिटीज में आपका एडमिशन होता है। कौन कौन सी? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, और प्राइवेट और अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। तो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी अगर जा रहा है कोई बच्चा, मैं रैंक के हिसाब से भी कॉलेज आपको बताऊंगा, पर अगर इनमें से किसी में भी जाना है, तो एक चीज आपको कॉमन करनी पड़ेगी बेटा, वो क्या है? आईसीआर का रजिस्ट्रेशन। आईसीआर का रजिस्ट्रेशन, और ये कब होएगा? जब आपका रैंक कार्ड आएगा। क्या आएगा? आपका रैंक कार्ड आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन देखते हैं। तो मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि एंट्रेंस दिया है, पेपर दिया है, नंबर कम ज्यादा हो, कैसे भी हो, आप पूरे प्रोसेस के थ्रू ही बेटा एडमिशन लेना, जहां पे भी आप एडमिशन लो। मैं सारी चीजें आपकी क्लियर करता चलूंगा। चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं अपन, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की अपने को जरूरत पड़ेगी, वो सारी चीज देखते हैं। सबसे पहले शुरू से ही मैं समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे वीडियो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, मेरे पास भी बहुत सारी क्वेरीज थी कि सर हम एक कंफ्यूजन लेके जाते हैं सीयूटी रजिस्ट्रेशन को या काउंसलिंग को लेके आईसीआर को, और 10 कंफ्यूजन लेके लौटते हैं। तो बहुत सारे लोग या तो लैक ऑफ नॉलेज के कारण,
या फिर व्यूज के लालच में या फिर सब्सक्राइबर्स के लिए, कैसे भी कुछ भी समझ लो, पर सही रूप से सूचना नहीं दे पा रहे हैं तो वो इधर उधर का भी आपको बता दे रहे हैं। देखो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले आपका सीयूटी रिजल्ट आ गया। सीयूटी मार्क्स, कट ऑफ मार्क्स के आपने बहुत सारे वीडियोस देख लिए, स्कोर आपने देख लिए कि 750 में से आपने आपके जो 3 डोमेन सब्जेक्ट है उनमें कितना स्कोर किया है, सबको अपना अपना पता है, सबने कट ऑफ देख ली अपनी कैटेगरी के हिसाब से, और अपने हिसाब से उन्होंने कट ऑफ भी देख ली, वीडियोस भी उन्होंने बहुत सारे देखे हैं, जो सजेशन वीडियोस हैं वो भी। अब सबसे पहले क्या होगा, आपका रैंक कार्ड आएगा। तो सर रैंक कार्ड कब तक आ जाएगा आपका? तो रैंक कार्ड की अगर मैं बात करूं तो आपका लगभग 10 तारीख तक, 10 से 12 के बीच में, या 3 से 4 दिन का इसमें टाइम बताया गया है अनुमानित, तो 3 से 4 दिन में आपका रैंक कार्ड आ जाएगा। उसके बाद में आपकी कट ऑफ और ज्यादा क्लियरेंस आपको मिल जाएगी, उसमें बिल्कुल आपको सटीकता मिल जाएगी कि यार इतनी रैंक तक लास्ट ईयर ये कॉलेज अलॉट हुए थे, तो मेरे को ये कॉलेज अलॉट हो सकते हैं। अलॉट कब होंगे? ऐसे ही अलॉट नहीं होंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अभी आपको। ठीक है, रैंक कार्ड जब आ जाएगा तब आपकी जो आईसीआर की ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं अभी वेबसाइट भी आपको बताऊंगा, उस पर आपका रजिस्ट्रेशन शुरू होएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो देख लो। आपको आईसीआर रजिस्ट्रेशन के लिए 10th 12th आपकी चाहिए होगी। 10th और 12th की जो आपकी मार्कशीट है उनमें से एक आपको, आपका डेट ऑफ बर्थ है उसके सर्टिफिकेट के लिए आपको चाहिए होगी, ठीक है, प्रूफ के लिए चाहिए होगी। उसके अलावा ये टीसी सीसी माइग्रेशन ये आप रेडी रखना। हो सकता है आपको रजिस्ट्रेशन में ये नेसेसरी नहीं हो, जरूरी नहीं हो, बट ये चीजें आपको जरूरत पड़ेगी आगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपकी एक तो 10th 12th और एक एडमिट कार्ड आपका, सीयूटी का एडमिट कार्ड, सीयूटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो भरा था तो रजिस्ट्रेशन कार्ड था वो आपको रखना है। जो सीयूटी के फॉर्म में फोटो लगाई है वो फोटो आपके पास होनी चाहिए। आपका आधार कार्ड या बैंक पासबुक आपके पास होनी चाहिए। आधार कार्ड आपका प्रूफ के लिए होना चाहिए। उसके बाद में अगर आपको चाहिए तो डोमेस्टिक सर्टिफिकेट चाहिए आपको, मूल निवास जिसको कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है सेंट्रल कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके रूल नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, वो ईडब्ल्यूएस का, एससी एसटी ओबीसी जो भी आपका सेंट्रल सर्टिफिकेट है वो चाहिए, नया वाला चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आपका चाहिए सीयूटी का रिजल्ट और रैंक कार्ड। ये मेजर 5-6 डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे तो आप आईसीआर का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट और सारी चीज मैं आपको बताऊंगा, पहले स्टेप बाय स्टेप अपन देख लेते हैं। जब बेटा आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे उसके बाद में आपके पास सारी कॉलेजों की एक लिस्ट खुल जाएगी। सारे कॉलेजों की एक लिस्ट खुल जाएगी जिसमें आपके 74 कॉलेजेस जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो मैंने बताया, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक है, उन सबकी लिस्ट आपकी खुल जाएगी और उनके आगे पूरी चीजें, ये देखो लिस्ट खुल जाएगी ऑल कोर्सेज और ऑल यूनिवर्सिटीज की। आगे एलिजिबल किन किन के लिए हो आप, आपके डोमेन सब्जेक्ट एबीसी है, पीसीएम है, पीसीबी है, उस हिसाब से किन किन में आप एलिजिबल हो, किन किन कोर्सेज में, किन किन यूनिवर्सिटीज में आप रजिस्ट्रेशन या काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, वो सारी लिस्ट आपके सामने खुल जाएगी। कब? रजिस्ट्रेशन के बाद में, जैसे ही आपका चॉइस फिलिंग खुलेगा। उसके बाद में आपने को क्या करना है भाई, अपने कॉलेजेस सेलेक्ट कर ली अपनी रैंक के हिसाब से, आपकी रैंक के हिसाब से। टॉप यूनिवर्सिटीज की लिस्ट हम देंगे आपको कि कौन कौन सी टॉप 20 में यूनिवर्सिटीज है, और टोटल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट भी हम बताएंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ पे पढ़ रही है, क्या फैसिलिटीज है इसमें, और कितनी इसमें यूजी की सीटें हैं, कितनी इसकी फीस रहने वाली है, कौन से प्रोग्राम इसमें चल रहे हैं। बीएससी हॉर्टिकल्चर चल रहा है, एग्रीकल्चर चल रहा है, फॉरेस्ट्री चल रहा है, एबीएम चल रहा है, नेचुरल फार्मिंग चल रही है, सेरिकल्चर चल रहा है, कौन सा इसमें चल रहा है, और कितनी रैंक तक आपको ये अलॉट हो सकती है, वो सारी चीज बताएंगे। तो चैनल के पेज को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, रेगुलर अपडेट करते रहो, चैनल से ज्यादा आईसीआर की साइट्स को विजिट करते रहो, जो मैं अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, जब आप पूरी चीजें फिलअप कर दोगे, डॉक्यूमेंट्स आपके हो गए, जो चार्जेस वगैरह आपके हैं, जो जितने भी लगे हैं, वो देने के बाद आपके डिफरेंट राउंड्स इसमें होते हैं। फर्स्ट राउंड आपका होएगा, सेकंड राउंड होएगा, थर्ड राउंड होएगा, बाद में अगर सीटें बचती तो आपके मॉपअप राउंड्स भी होते हैं। ये सारा प्रोसेस आपका जो है ना, चॉइस फिलिंग वगैरह, रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले रैंक कार्ड की मैं अगर बात करूं तो 4 या 5 दिन में ये रैंक कार्ड आ जाएगा। उसके 2 या 3 दिन बाद आपके रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, जिसमें आपको ये डॉक्यूमेंट्स लगा के आप मोबाइल से भी इजीली रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। देन रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको चॉइस फिलिंग के लिए ऑल कोर्सेज, ऑल यूनिवर्सिटीज जो एलिजिबल हैं आप, वो सारी लिस्ट सामने आएगी, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। आपकी चॉइस फिलिंग रेफरेंस के हिसाब से आपको, आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है बेटा, जिस जिसमें आप एलिजिबल हैं उसी उसी को सिर्फ सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद में क्या होगा, डिफरेंट राउंड्स में अगर आपको कॉलेज मिलती है तो अलॉटमेंट आपको एक्सेप्ट करना होता है। 2 चीज होती है, एक तो एक्सेप्ट होता है और एक आपका अपवार्ड लगाना होता है। तो अगर आपको वो जो कॉलेज मिला है रैंक के साथ में आपने लगाया था, आपका मनचाहा कॉलेज मिला तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट के बाद में क्या होता है, आपके पास प्रोविजनल एडमिशन कार्ड डाउनलोड होता है।
एक्सेप्ट के बाद में अपने को कुछ मात्रा में जो अपनी कुछ दिखाई हुई है वो ऑनलाइन फीस पे करनी होती है। उसके बाद में आपके पास क्या आता है, प्रोविजनल एडमिशन कार्ड आता है। तब ऐसे समझ लेना कि 85% आपका एडमिशन डन हो चुका है बेटा। कितना, 85%। और उसके बाद में ये सारी चीजें अभी मैं बताऊंगा कि इनकी डेट क्या रहेगी। शेड्यूल जैसे आएगा मैं आपको सारा अपडेट करता रहूंगा कि इस तारीख तक पहला राउंड रहेगा, इस तारीख तक सेकंड राउंड आएगा, फिर मोपअप राउंड आएगा, सारी चीजें मैं क्लियर करता रहूंगा। तो आप चैनल के पेज पे भी टाइम टू टाइम विजिट करते रहना। लास्ट फाइनल में आपको फाइनल कैंपस में ऑफलाइन जो फिजिकल रिपोर्टिंग है उसके लिए आपके सामने आएगा बेटा, ठीक है। ये सब चीजें हो गई। फाइनल आपके पास क्या आएगा, फाइनल कैंपस रिपोर्टिंग के लिए आएगा। फाइनल कैंपस रिपोर्टिंग मतलब आपको ऑफलाइन विजिट करना है। जिस दिन मैंने बताया आपको टीसी सीसी माइग्रेशन, आपका सर्टिफिकेट, अगर और कोई आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट लगा रखा है तो वो, कोई आपने अनौपचारिक ऐसा कोई भी आपको विकलांग या शारीरिक कोई सा भी बीएसएफ वीएसएफ कोई सा भी सर्टिफिकेट लगा रहा है वो सारे लेके जाने हैं। बैंक की पासबुक वगैरह सारे, नोड्यूज वगैरह, टीसी सीसी, करेक्टर सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट। लास्ट टाइम जिस कॉलेज या स्कूल से जहां से आपने डिग्री की है, मतलब 12वीं की है, जिस बोर्ड से की है, जिस स्कूल से, जिस इंस्टीट्यूट से की है, तो वो आपको 3 चीज देते हैं, माइग्रेशन, टीसी सीसी, ठीक है। ये सारा आपको रखना है। अपना जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सारा, आधार वगैरह, नाम वगैरह, स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, सारा अपडेट रखना है। आधार कार्ड की फोटोकॉपी, ये सारे सेट आपको अपने पास रखने हैं। देन फाइनल आप कैंपस में आप जाओगे। तो ये तो मैंने बताया कि स्टेप बाय स्टेप आपका क्या होगा। तो अभी तक अपन यहाँ तक आए कि अपन ने कट ऑफ मार्क्स देखे हैं और मस्ती मार रहे हैं। अभी रैंक कार्ड आएगा तो थोड़ी सी सच्चाई और सामने आएगी। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन के लिए ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फिर चॉइस फिलिंग के लिए ऑप्शन खुलेगा, सारी लिस्ट सामने होगी। उसमें से आपको चूज करना है अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल, फैमिली और सेल्फ। पहली चीज तो खुद से पूछना कि जिस कॉलेज को चूज कर रहे हो ऐसे देखे देखे उड़ीसा, कर्नाटक, तेलंगाना मत लगा देना। ऐसी चीजें अपने को लगानी है जहां पे आप सर्वाइव कर सको, आपकी फैमिली आपको भेजने में एग्री हो और आप 4 साल निकाल के आ सको अकेले। वहां का क्लाइमेट आपको सूट हो, वहां का फूड आपको सूट होना चाहिए, वहां का एनवायरमेंट आपको सूट होना चाहिए। देन आप उसको सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो आप उसके चक्कर में किसी और कॉलेज को खो दोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको तसल्ली से बात करता रहूंगा। ये जब आप वेबसाइट पे जाओगे वहां पे आपको देखने को मिलेगी। उससे पहले मैं बता देता हूँ, वेबसाइट की भी बात करूंगा। जिन बच्चों ने अभी तक विजिट नहीं किया है तो ये वीडियो देखिए, आपके आधे से ज्यादा कंफ्यूजन बेटा दूर हो जाएंगे इसमें। सीयूटी आईसीआर 2025 सटी कट ऑफ नंबर्स का खेल, उसमें मैंने आपको नंबर्स के हिसाब से बताया कि आपको कौन सा प्रेफरेंस रखना चाहिए। उसमें एक फंडा मैंने बताया कि या तो टॉप स्कोर, ठीक है, टॉप स्कोर है तो टॉप कोर्स और टॉप कैंपस, या फिर मेजर कोर्स, समझना, मेजर कोर्स और टॉप कैंपस, या फिर माइनर कोर्स और टॉप कैंपस, ठीक है। तो वो चीज आपके वहां पे समझ में आएगी सही से। अभी तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ। ये वीडियो देख लेना जिसके भी 300 प्लस नंबर है, सारे कंफ्यूजन वहां से दूर हो जाएंगे। काउंसलिंग का मैंने कुछ यहाँ से कर दिया है। अब मैं वेबसाइट पे भी आपको बता देता हूँ। उससे पहले 2 चीजें और बता देता हूँ। इस वीडियो के बाद में अपने कंटिन्यूस 2 वीडियो करेंगे। एक वीडियो अपन करने वाले आईसीआर सीयूटी 2025 एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंसेज, जो मैंने बताया ना 13 सब्जेक्ट आपके 13 प्रोग्राम चल रहे हैं, बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फॉरेस्ट्री, नेचुरल फार्मिंग, एबीएम, सेरिकल्चर, वो सारा मिला के उन सारे कोर्सेज के बारे में और ऑल यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करूंगा। हो सकता है वीडियो लंबा हो, बड़ा हो, तो वो आप जाके चेकआउट करना बेटा। चैनल के पेज को सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद में मैं आपको देने वाला हूँ ऑल इंडिया के टॉप 20 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, जो कि एनआईएफए जो आपका है उन्होंने रैंकिंग दी है, उसके हिसाब से मैंने नहीं दी है ये, ठीक है। तो ऑथेंटिक जो सोर्सेज है वहां से लिए गए हैं। तो ये वीडियोस भी आपको मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं अपन आईसीआर की वेबसाइट की। तो आईसीआर की वेबसाइट जब भी आप खोलोगे, ये आपकी वेबसाइट रहने वाली है, ऑफिशियल वेबसाइट में बता देता हूं आपको, ICR.admission, ठीक है। ये आपकी वेबसाइट रहेगी। जैसे आप होम पेज पे जाओगे आपके पास ये चीजें रहेगी, ठीक है। इसको जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे अभी जो नए नोटिफिकेशन आए हुए हैं, यहाँ पे अपना सीयूटी का नोटिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, पर मैं बता देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन कहाँ से होगा। जब आप इसको स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे 2 चीज आएगी, एप्लीकेशन लॉगिन और यूनिवर्सिटी लॉगिन। ये आ रहा है जो पहले के स्टूडेंट्स हैं, जो जिन्होंने ऑलरेडी एडमिशन ले रखा है, उन स्टूडेंट्स के लॉगिन के लिए है। यहाँ पे जैसे ही आपका रैंक कार्ड रिलीज होता है बेटा, यहाँ पे आपके ऑप्शन आ जाएगा रजिस्ट्रेशन का, रजिस्ट्रेशन नाउ। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एनरोल या रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसमें डालने हैं, आपका रैंक कार्ड के हिसाब से, आपके सीयूटी स्कोर के हिसाब से आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है। उसके कुछ टाइम बाद ही आपकी चॉइस फिलिंग खुल जाएगी, जहाँ पे सारी लिस्ट आएगी और उस लिस्ट को आपको फिलअप करना है अपने रेफरेंस के अनुसार कि मेरे को कौन सी कॉलेज चाहिए। प्रेफरेंस आपको देना है कि फर्स्ट चॉइस मेरी है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, वो सारी चीजें अपन यहाँ से बात कर लेंगे। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको देखने की मिलेगी।
ये काउंसलिंग वाउचर है, ये 2024 वाले हैं, पर फिर भी इससे आप बहुत कुछ चीजें सीख सकते हो। अगर किसी को मन में बहुत ज्यादा डाउट हो तो आप यहाँ पे एक देख रहा होगा आपको यूजी ऑनलाइन काउंसलिंग वाउचर 2024, इस पे टेप करना, एक पीडीएफ डाउनलोड होगी, वहां से बहुत सारी चीजें, भाई मेरे मन से भी नहीं, किसी और यूट्यूबर से भी नहीं, कहीं और से भी नहीं, यहाँ पे आप ऑफिशियली खुद देखना, हिंदी और इंग्लिश में वाउचर डाउनलोड होगा पीडीएफ, उसमें एक एक लाइन पढ़ना, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी, ठीक है, किसी से देखने से अच्छा। दूसरी बात, इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आप अगर जाओगे तो यहाँ पे CUET ICAR UG 2024, 25 का नहीं आया, 2024 का, इस पे टेप करोगे तो भी डाउनलोड होएगा। अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटीज वाइज कॉन्टेक्ट डिटेल्स की, कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में कौन कौन से कोर्सेज हैं, फीस वगैरह की, तो ये है पीजी मतलब एमएससी के लिए, पीएचडी के लिए, और यूनिवर्सिटी वाइज कंटेंट फीस एंड डिटेल्स फॉर यूजी। अगर मैं इस पे टैप करता हूं तो एक पीडीएफ डाउनलोड होती है, सारी चीज मैं आपको दिखाता हूं, स्टार्टिंग डाउनलोड लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। इसमें डाउनलोड कहां पे मिलेंगे, अच्छा वो यहीं से ओपन हो जाएगी शायद, है ना। रिफ्रेश, डाउनलोड सक्सेस दिखा रहा है, पर डाउनलोडिंग यहाँ पे इसमें कहाँ पे मिलेंगे फाइल्स में, इसी में इसमें इसमें डाउनलोड्स कहाँ पे है, इसमें इसमें तो अपनी पीडीएफ चल रही है। अच्छा यहाँ से बैक करनी होगी, एक मिनट में आपको बता देता हूँ, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। चलो ये आप खुद देख लेना, मैं दूसरे वीडियो में ऐड कर दूंगा ये चीजें, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको जितने भी यूजी के कॉलेजेस हैं, सारे कॉलेजेस में कौन कौन से कोर्स है, कौन सा कॉलेज कहाँ पे है, उसकी मेल आईडी क्या है, उसकी डेट कब से कब स्टार्ट होगी रजिस्ट्रेशन की, वो चीज भी आपको यहाँ पे दिखाई देगी, प्लस उसके कॉन्टेक्ट नंबर, पर्सनल उस कॉलेज के कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और अगर आप इस पे क्लिक करते हो CUT UG 2024 बुलेटिन पे, ये कहीं तो जा रहा है डाउनलोड होके, निकालना, एक मिनट साइड से आगे, पहले यही देख लेते हैं यूजी वाला, जैसे ये डाउनलोड हुआ, ये आना तो यहीं पे चाहिए, हाँ निकालना एक बार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर मिल जाता है तो बच्चों के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, इनको अभी मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। अच्छा 7 डेज का आ रहा है ये, रिसेंट में तो आ ही नहीं रहा आज के डाउनलोड, इसमें रिफ्रेश कर लेते हैं, अगर आ जाते हैं तो कोई बात नहीं, उसका अलग से वीडियो कर लेंगे अपन। डॉक्यूमेंट्स, दिस डिवाइस, अच्छा डाउनलोड इसमें नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। मैं इसका जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें ऑलरेडी डाउनलोड की हुई जो फाइल है अपनी, उसको मैं रखूंगा, फिर भी मैं एक बार और कोशिश कर लेता हूँ, क्योंकि यही कहीं से इसमें डाउनलोड्स का आता है। चलो कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है, तो यहाँ से आपको ये चीजें देखने को मिल जाएगी, और ये जो आपकी आईसीआर की वेबसाइट है वो आप देख सकते हो ऑफिशियल, तो इसको टाइम टू टाइम आप विजिट करते रहना, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, कैसे क्या होंगे, यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन दिख जाएंगे, जो रिसेंटली नोटिफिकेशन रहेंगे वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ये आप देख सकते हो आईसीआर की बिल्कुल ऑफिशियल होम पेज पे हम देख रहे हैं ये सब चीजें। तो उम्मीद करता हूँ कि काउंसलिंग को लेके स्टेप बाय स्टेप चीजें, अभी अगर ये डॉक्यूमेंटेशन खुल जाती पीडीएफ तो मैं और चीजें क्लियर कर पाता, फिर भी उम्मीद करता हूँ थोड़ी बहुत चीजें आपको क्लियर हुई है कि कब तक क्या चीजें होंगी अपनी। बाकी नेक्स्ट 2 वीडियोज में सारी इंफॉर्मेशन लेके आएंगे, अभी के लिए इतना ही काफी है इस वीडियो में। थैंक यू सो मच, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दे, आपके कितने स्कोर आए वो बताइए, और कुछ क्यूरीज चाहिए जो मेरे को इंस्टाग्राम पे वीर विकास गुजर के नाम से आप फॉलो कर सकते हैं, और वहां पे मेरे को आप कमेंट या मैसेज कर सकते हैं, जितना पॉसिबल होगा मैं सभी बच्चों के रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है टाइम के अनुसार VEER वीर VIKASGURJAR के नाम से हमारी आईडी है, उस पे आप कर सकते हो, या फार्मर्स लव के नाम से है जो पेज है उस पे आप कर सकते हो, कहीं पे भी फॉलो कर लेना, और अपडेट्स वगैरह यूनिवर्सिटीज के फीडबैक वगैरह आपको वहां पे मिलते रहेंगे।
तो सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें ऑल कैंपस ऑल कोर्सेज के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं, प्लस ये जो अभी मैंने अभी डाउनलोड किए हैं डॉक्यूमेंट्स उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो अपना सबसे टॉप का वीडियो रहने वाला होगा टॉप 20 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के बारे में, उसको देखना ना भूले, वो आपकी काउंसलिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।